आ जाओ सभी साथियों। आ जाओ भाई सभी साथियों, मेरे छोटे भाई बहनों। हम पढ़ेंगे अब परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत और परावैद्युतांक में बहुत अंतर है। परावैद्युत पदार्थ डाइलेक्ट्रिक और परावैद्युतांक में अंतर है। जैसे कि फिजिक्स का थोड़ा सा फील लेने के लिए, ये हमारा 100 वैद्युत क्षेत्र है, 100 न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र है। इसमें 5 से भाग कर दिया, कितना आ गया 20। ये 5 है, यही है परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? जिन्हें वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर, उसकी वैद्युत क्षेत्र को कम कर दें, वैद्युत क्षेत्र को घटा दें। परावैद्युत पदार्थ किसी वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके वैद्युत क्षेत्र को घटा देते हैं। लिखते हैं, परावैद्युत पदार्थ वैद्युत क्षेत्र को घटा देते हैं। जैसे कि ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, नेट वैद्युत क्षेत्र है। ये इंड्यूस्ड वैद्युत क्षेत्र है, ये है, यही हमारा परावैद्युत पदार्थ है। जैसे कि ये हमारा कोई 200 है वैद्युत क्षेत्र, ये हो गया हमारा 5, तो 40 आ गया। 40 कितना आ गया? इनेट, तो इनेट आएगा वो 40 आएगा। जो के है हमारा, वही परावैद्युत पदार्थ है। परावैद्युत पदार्थ वैद्युत क्षेत्र को घटा देते हैं। पहला पॉइंट, परावैद्युत पदार्थ वैद्युत क्षेत्र को घटा देते हैं। अंडरस्टैंड? यू आर बेटर अंडरस्टैंड। अगर यू आर ई नॉट बाई के, ये फॉर्मूला है। अगर परावैद्युतांक के हो, अगर परावैद्युतांक के हो तो यह वैद्युत क्षेत्र को के गुना कम कर देता है, जैसा कि ये फॉर्मूला में लिखा है। अगर परावैद्युतांक के हो तो वह वैद्युत क्षेत्र को के गुना कम कर देता है। अंडरस्टैंड? अब हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ। नोट कीजिए इसे जल्दी से जल्दी। समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ डाइलेक्ट्रिक इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसे कि ये हमारी प्लेटें हैं, 2 आमने सामने जो पैरेलल रखी हैं। इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू आवेश है। इसमें प्लस सिग्मा वैद्युत क्षेत्र है, इसमें माइनस सिग्मा वैद्युत क्षेत्र है। प्लस 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 प्लस, इसमें प्लस एक समान रूप से वितरित है, इसमें माइनस एक समान रूप से वितरित है। अब देखो, इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक रखा है, डाइलेक्ट्रिक
ठीक है दोस्त, मैंने आपको बताया था कि परावैद्युत पदार्थ ये हमारा नेट वैद्युत क्षेत्र है। इसमें जो पहले था वो नेट वैद्युत क्षेत्र था, तो जो नेट वैद्युत क्षेत्र है इंड्यूस्ड वैद्युत क्षेत्र को क्या गुना कम कर देगा। जो परावैद्युत पदार्थ है वो वैद्युत क्षेत्र को घटा देते हैं। तो अगर परावैद्युतांक के हो तो वह वैद्युत क्षेत्र को के गुना कम कर देता है। जैसे कि वैद्युत क्षेत्र दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर, ये तो हमारा ई नॉट है, जो मतलब पहले से इसका वैद्युत क्षेत्र है ई नॉट प्लस से माइनस की ओर। बट ये जैसे कि कोई लकड़ी रखी है अपने बीच में, इस पर माइनस होगा, मतलब इसका प्लस, सुनो, जब इस पर माइनस आएगा तो उस पर प्लस आएगा, तभी तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र जनरेट होगा। जब इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा, तभी तो वैद्युत क्षेत्र जनरेट होगा, तभी तो इसमें करंट आएगा लकड़ी में। तो माइनस 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 माइनस, ये प्लस 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 प्लस। अब जो डाइलेक्ट्रिक की दिशा है वो प्लस से माइनस की ओर होगी। ये ई इंड्यूस्ड जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र है, ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होगी। जैसे कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसमें हमने कोई लकड़ी रख दी, इस पर प्लस माइनस है, तो इस पर जिसके अपोजिट माइनस प्लस लगेंगे, क्योंकि इन्हें वैद्युत क्षेत्र क्रिएट करना है। इन्हें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र क्रिएट करना है, तभी तो इसमें करंट आएगा, तभी तो इसमें आवेश उत्पन्न होगा। अंडरस्टैंड? इस पर ये है माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड, ये है प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड, ये है माइनस क्यू क्यू इंड्यूस्ड माइनस प्लस क्यू इंड्यूस्ड। अंडरस्टैंड? यू आर बेटर अंडरस्टैंड। अब अगर हमें नेट निकालना है, मान लो अगर हमें कोई पूछे, हाँ भाई इसमें हमें नेट वैद्युत क्षेत्र बताना है, बताओ कैसे बताओ। जो पहले वाला है, जैसे कोई ये दूरी है, यहां से यहां तक दूरी है L, टोटल दूरी है x, और उसने पूछी ये दूरी बताओ, ये दूरी कितनी होगी, तो बताएगा भाई, तो ये तो करेगा कि टोटल दूरी बराबर, मतलब जो हमारी मतलब x माइनस L, जो हमारी इसकी दूरी निकलेगी, टोटल दूरी माइनस परावैद्युत पदार्थ की दूरी। तो ऐसे इसमें होगा, टोटल वैद्युत क्षेत्र कितना है ई नॉट माइनस, और जो इंड्यूस्ड है वो कितना है ई आई। जो हमारा ई नेट होगा, ई नेट इक्वल ई नॉट माइनस के ई वन बराबर ई नॉट बाई के। ई नेट का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई नॉट का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड एप्सिलॉन नॉट बराबर ई नॉट के। बराबर घुमाने लगा था ई नॉट बाई के।
ई नॉट बाई के बराबर ई इन टोटल माइनस ई इंड्यूस्ड। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट खत्म, एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन के सिग्मा माइनस सिग्मा डैश। अब क्या करना है, सिग्मा इंड्यूस्ड इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। सिग्मा आई इक्वल सिग्मा कॉमन ले लेंगे 1 माइनस 1 बाई के, ये हमारा डेरिवेशन हो गया इधर आएगा। हाँ भाई सबको आएगा समझ में। कुछ करंट ले लेते हैं, मनीष, मीनाक्षी, शुभम, अशोक, आ गया सब समझ में, आ गया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इस फॉर्मूला याद रखना है, ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। कल इस चैप्टर का हम शुभारंभ मतलब अंत कर देंगे। आई थिंक समझ नोट कर लिया होगा। अब कोई थ्योरी बनाने लिख सकता है तो लिख दे, ये थ्योरी इतनी इंपोर्टेंट नहीं है, थ्योरी लिखना अनिवार्य है और नहीं भी है, पेपर में यही नहीं है मस्ट है थ्योरी लिखो, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे भी करके आओगे नहीं तो 5 में से 5 नंबर देगा एग्जाम में आपको। अब पढ़ेंगे हमारे सम स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट्स मान लो ये हमारा कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, प्लस प्लस ये माइनस 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 माइनस, इसमें हमने कोई धातु रख दी, ये धातु का मेटल है, धातु रख दी। तो सुनो, धातु का जो परावर्तकांक है वो इनफाइनाइट होता है, धातु का जो परावर्तकांक है वो इनफाइनाइट होता है, ये धातु है। फॉर्मूला क्या था हमारा, सिग्मा इंड्यूस्ड बराबर सिग्मा 1 माइनस के 1 अपॉन के। तो सिग्मा आई इक्वल के का मान इनफाइनाइट है 1 अपॉन इनफाइनाइट, सिग्मा इंड्यूस्ड बराबर सिग्मा ये 0 हो गया, सिग्मा इंड्यूस्ड बराबर सिग्मा। अब देखो इससे क्या पता चलता है, धातु के अंदर हमेशा वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। धातु के अंदर हमेशा वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। अंडरस्टैंड, यू आर बेटर अंडरस्टैंड। और इसका हम फील लेते हैं कैसे 0 होता है, ये होता है के इनफाइनाइट, मतलब ये धातु है, इस पर प्लस माइनस जनरेट होंगे। जब कोई पदार्थ, मैंने आपको पिछली क्लास मतलब पिछली स्लाइड में बताया था कि प्लस माइनस है, बीच में कोई लकड़ी लगी है, तो इसके जो मतलब इसके जो कंपोनेंट्स हैं माइनस प्लस, तभी तो वैद्युत क्षेत्र जनरेट करेंगे, प्लस माइनस पास पास आएंगे। वैद्युत क्षेत्र ई नॉट का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो इसका डाइलेक्ट्रिक का मतलब धातु का ई इंड्यूस्ड बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब हम इस नेट में डालेंगे ई नेट,
ई नेट निकालेंगे तो वो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ई बराबर होता है ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कैंसिल आउट हो गए तो 0 आ गया ई नेट। ई नेट बराबर 0। एक बात को नोट कर लें, धातु के अंदर हमेशा वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। कभी कभी एक नंबर में एमसीक्यू में आ जाता है कि अगर किसी समांतर प्लेट संधारित्र में कोई धातु रखी है तो उसका वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, उसका नेट वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो उसका नेट वैद्युत क्षेत्र होगा 0। एक नंबर में कोई पूछ लेता है। वैसे तो मैंने इसका डेरिवेशन ड्राइव करवा दिया है। सो इस लेक्चर को आज हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।